तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चों को एक लगातार डाउट और बहुत क्वेरीज आ रही है कि सर आपसे एग्जाम में देखें तो 13-14 दिन के आसपास रह चुके हैं और किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया लास्ट ईयर जो अभी 9th का एग्जाम जो अभी हुआ है उसमें भी मैंने सेम ऐसी वीडियो बनाई थी और सेम बताया था भाई कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और कैसे नोट्स को और फॉर्मूले को रिवाइज करना है, सब चीज बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। साथ ही साथ जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी या काफी घबराहट हो रही है कि सर कैसे सिलेक्शन लेंगे, आप सभी के डाउट पूरे क्लियर होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, बस ये वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके रह जाते हैं, फिर आप बोलते हो क्योंकि आपको ना पेशेंस की कमी है आपके अंदर। आपको लगता है बहुत जल्दी चीजें मिल जाए, चीजें जल्दी से आसानी से नहीं मिलती और ये मौका दोबारा आएगा भी नहीं। अब कुछ बातें करते हैं हम, जैसे सर चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है 100 नंबर के क्वेश्चंस आने, ठीक है, बट 100 नंबर में भी आपको क्या क्या पढ़ना है कम दिनों के अंदर। तो पहले मैं बात करूंगा मैथ की। किसकी बात करूंगा? मैथ की। मैथ में हालांकि आपके 14 चैप्टर के आसपास हैं, बट आपको सारे नहीं पढ़ने अभी इस समय। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो जनरल आप कर भी दोगे उनको, जो किस किस पे काम कर रहे हैं वो समझो। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, लास्ट ईयर 9th क्लास के बच्चों से पूछो जो अभी एग्जाम हुआ है, हालांकि इस तरह क्वेश्चन आए हैं बच्चों के, मतलब सोच भी नहीं सकते थे। हार्ड लेवल के क्वेश्चन, हालांकि 8th का है तो आप सोचो कि बहुत आसान आएगा, आसान बिल्कुल नहीं आने वाला है। पेपर का लेवल अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। आप ये कोई कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दो तरीके से पढ़ लेना, एक गेन परसेंट वाला और लॉस परसेंट का, और दूसरा मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन। अच्छा, और सर कौन सा चैप्टर? दूसरा आपका जो रहने वाला है मेंसुरेशन, यानी कि आप मेंसुरेशन भी बोल सकते हैं इसको, या एरिया पेरीमीटर, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। इसके क्वेश्चन भी काफी अच्छे आते हैं और वेटेज काफी ज्यादा होती है मेंसुरेशन की। प्रॉफिट एंड लॉस मेंसुरेशन की वेटेज अच्छी खासी होती है क्वेश्चंस की। मेंसुरेशन कर लेना जिसमें एरिया और वॉल्यूम दोनों। क्वेश्चन ऐसे करना, आपसे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सॉल्विंग कैलकुलेशन कम होगी, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा होंगे। जैसे मैंने क्या काम करा, रेडियस थी सर्कल की, उसको हाफ कर दिया तो एरिया में कितना चेंज आएगा। क्यूब के दो साइड, दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दिया, फिर वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और सर कौन सा चैप्टर है? भाई परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है आपका, वीडियो लॉन्ग होगी, बट आप ये समझिए कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और आपके सामने एक टीचर आपको समझा रहा है, और एक ये वीडियो हो सकता है आपके 15 से 20 मार्क्स इनहांस कर दे। होगा जरूर ऐसा। जैसा मैंने बताया, बहुत बच्चे होते हैं स्किप कर करके देखते हैं। आप जैसे काम में चोरी करोगे, यानी कि काम में लॉयल्टी नहीं दिखाओगे, तो उस चीज में तुम्हें सक्सेस भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो काम को एकदम शिद्दत से करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, फिर देखना उस तरीके से पढ़ना आप, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज में आप किस तरह क्वेश्चन करोगे, आप करोगे वर्ड प्रॉब्लम वाले। हालांकि नॉर्मल वाले आएंगे वो तो आसान है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करना है इसके अंदर। बाकी रहे कुछ आसान चैप्टर, जैसे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में जो होगा देखा जाएगा, आपको पैटर्न पता है, या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करा वो आता है, बट इन क्वेश्चनों के ना हाथ पैर नहीं होते, कुछ भी पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर। सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया। एलसीएम और एचसीएफ में आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चन वो कर लेना एलजेब्रिक वाले, और एक फॉर्मूला है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक इस पर क्वेश्चन कर लेना आप। और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके कि भाई 3 लोग हैं, उन्हें रनिंग करना स्टार्ट करी, एक 12 सेकंड में कंप्लीट करता है, एक 14 में, एक 16 में, तो तीनों कब मिलेंगे। भाई घंटियां जो होती हैं वो इतने इंटरवल बज रही हैं, वो नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये भी मैं आपको कराऊंगा, पेड बैचेस में हमने करा रखे सारे, आपको भी कराऊंगा। बस ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चाहते हो कि तैयारी आपकी हो, प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट को सोल्व कराए जाए, तो एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता। और कौन सा चैप्टर हो गया आपका? सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है, ये आप नॉर्मल भी कर लोगे। और हाँ, वर्क एंड टाइम, ये कुछ करो मत करो इन समय
इसको करो वर्क एंड टाइम, और पांचवा आपका स्पीड एंड डिस्टेंस। भाई क्वेश्चन अच्छे आते हैं इनके, इन्हें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बच्चे इजीली कर नहीं पाएंगे, आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। जब मैंने अपने समय पे क्लियर करा था, उस समय जब मेरी रैंक आई थी तब 21 रैंक आई थी, ठीक है, और बहुत मेरे को तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लगा था, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था। मेरी 7th 8th में अपना स्कॉलर रहा हूँ, अपने स्कूल का टॉपर भी रहा हूँ मैं, तो मेरे को तो चीजें ठीक थी, चीजें आती थी। इसमें ये भी बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। ये, और छठा आपका ज्योमेट्री, बस इन चैप्टर पे काम करना है आपको। एक एक दिन ले लो, आधा आधा दिन लगा लो, और कैसे इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो सकता है मैं पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करें सर, मैथ बता दिया आपने, साइंस, भाई देखो साइंस मत पढ़ो। सर आप क्या बोल रहे हो साइंस मत पढ़ो? भाई 15 नंबर की जीके आनी है, उसमें तुम साइंस कितने ही पढ़ोगे? हाथ से 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के आ जाएंगे उसके अंदर, 4 या 5 आ जाएंगे। उसके लिए ये सब वेटेज खराब मत करो। तो मैथ कितने नंबर की आ रही है? 30 नंबर की। तो साइंस पे भी इतना ध्यान मत दो, जीके पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना बस। करंट भी कराऊंगा, अभी करंट क्वेश्चन की वीडियो भी डालूंगा, उसको भी कर लेना। दिल्ली के रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, वो कर लेना। अपने आप से कुछ ज्यादा मेहनत मत करो, जितना करा रहे हो उतना कर लो। साइंस का मैंने बता दिया। असर हिंदी इंग्लिश, भाई हिंदी इंग्लिश में मैं आपसे बोलूं तो मैं आपकी जगह होता ना और समय इतना होता तो मैं दोनों की प्रैक्टिस नहीं करता। सर ये क्या बात कर रहे हो? भाई हिंदी में गद्यांश आएगा, आप पढ़ के आराम से निकाल लोगे 5 नंबर। विलोम शब्द आते हैं और जर्नल आते हैं, अगर फिर भी आपके पास समय हो तो विलोम शब्द वगैरह देख लेना और पर्यायवाची देख लेना, थोड़े बहुत याद कर लेना। मेरे टाइम पर भी आए थे तो मुझे याद है, कुछ हार्ड थे कुछ आसान थे। बट आप सोचो कि सारे याद कर लोगे, सारे भी नहीं कर पाओगे। कुछ हार्ड जो आते हैं वो छोड़ देना, जो नहीं आते उन पर सर्कल लगा लेना, ठीक है, सर्कल लगा के उनको कर लेना कि भाई ये मुझे रिवाइज करने हैं। सेम इंग्लिश में आपको एंटोनियम और सिनोनियम पे ध्यान रखना है बस, बाकी आकाश सर आपको सब करा ही रहे हैं। अब आती है रीजनिंग पे, ये चैप्टर ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम रीजनिंग पे। सर रीजनिंग पे क्या करें? भाई रीजनिंग की वेटेज 25 मार्क्स की है, तो ऐसे केस में क्या करें? मैं आपको बता रहा हूँ, आकाश सर जैसा आपको पढ़ा रहे हैं आप सेम वैसे ही करिए, उतना ही आपके नंबर बढ़ जाएंगे और ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो। आप क्या काम करें, जो एक होती है वर्बल आपकी और एक होती है नॉन वर्बल, तो किस पे काम करें सर? वर्बल पे। नॉन वर्बल की तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप डायग्राम देख के चीजों को कर लेंगे। खेल है सारा वर्बल का। वर्बल की प्रैक्टिस करिए इस समय, दिन को डिवाइड करिए और एक एक दिन में 3 दिन सब्जेक्ट को कवर करिए। वर्बल पे ध्यान दे। नॉन वर्बल तो लॉजिकल है, आप खुद भी इमेजेस को देख के वहां पर कर लोगे। तो ये तो हो गया आपके कौन कौन से टॉपिक पे काम करना है साइंस पे। सिर्फ ध्यान रखो मैथ को और रीजनिंग को, और रीजनिंग में किसको? वर्बल को। और हिंदी इंग्लिश में मैंने क्या बताया? विलोम शब्द, पर्यायवाची, एंटोनिम सिनोनिम देख लेना बस। जो जिसकी वेटेज ज्यादा है उसको पहले करो। सेकंड थिंग, सर अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप क्या करूं मैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है या फिर नहीं है, आप ये चीज टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 2500 प्लस सिलेक्शन कराए हैं, और उसी उसी चीज से मेरा इस बार टारगेट उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब मैं क्या चाहता हूं कि आपके लिए दिन रात मेहनत करके, काफी दिन लग गए, लेकिन टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन है। जितने भी लोगों ने लिए है सबने एक ही चीज बोली है, सर क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और मजा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए। 4 सेट कितने के? हमारे 100 रुपीज के हैं, जिसके अंदर आपको हम 6th क्लास के 4 सेट देते हैं। इसकी कॉस्ट भी 100 रुपये है, ठीक है। अब आप कहोगे सर, अरे सर पैसा क्यों खर्च करे, मेरी गली में तो एक लड़का था उसका सिलेक्शन हो गया ऐसे ही। आप एक बात समझिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपने ऑफलाइन सेंटर में भी, अगर आपकी गली में कोई बच्चा जिन्हें बिना तैयारी करे कभी कुछ नहीं करा उसने आईआईटी क्रैक कर दिया, तो क्या आपका बच्चा भी सेम ऐसे ही कर देगा? और मान लीजिए बाई चांस नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? क्या ये मौका दोबारा आएगा? अगर कोई मौका मिला है तो उस मौके को मत छोड़िए बिल्कुल भी। भगवान ने कुछ सोच समझ के ही करा होगा। मेरे टाइम पर क्या हुआ था, केस चल रहा था स्कूल के ऊपर, तो 9th में एडमिशन नहीं हुआ करते थे, तो उस समय केस था और मैं उस समय 9th में आ गया था, तो उस समय 9th में एडमिशन निकल गई। मैंने मौका था और छोड़ा नहीं बिल्कुल भी, 1% भी। मैंने भी तैयारी करी थी अपने समय पे। तो यही चीज आपके पास है, आपके लिए 100 रुपये ज्यादा बड़ी चीज है, आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस दिन नहीं होगा ना उस दिन कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने बड़े मिनिस्टर से लेटर लिखवा लेना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा उस स्कूल में। तो अगर 100 रुपये, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी चीज है। और रही बात फ्री की, देखो फ्री वर्ड से ही मुझे नफरत है। मैं थोड़े मेरे वर्ड कड़वे हैं, बट फ्री वर्ड से मुझे बहुत नफरत है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्री वर्ड मेरे सामने मत बोला करो। मैंने अपनी पढ़ाई पे बहुत पैसा खर्च करा है, और मैं सभी को बताता हूँ भाई अगर लाइफ में कुछ पाना है ना, तो राजा बनना है तो भीख मांगनी छोड़नी पड़ेगी।
आपको बनना तो बहुत बड़ा राजा है, लेकिन आप क्या करते हो, बैगिंग करते हो। बैगिंग मत करा करो, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, चीजों को बहुत मिनिमाइज। यार मैं आप क्या ये बताओ मैं क्या करूं, अब ये 100 रुपए भी किस बात की लेता हूँ, जो टाइप कर रहा है वो, जो क्वेश्चन है, बुक है, मैंने एक आपके एक प्रैक्टिस सेट के लिए ना 20 से 25 बुक खरीद के लाया था पढ़ने के लिए। चाहता एक बुक से जेट चैट जीपीटी का यूज करके फ्री में काम चिपका देता, फ्री वाला काम है ही नहीं। आपके लिए मेहनत करी है और मैंने 20-20 25-25 बुक को पढ़ के क्वेश्चन को एनालाइज करा है। मेरे भी इसमें पैसा लगा है, टाइप करने वाले को पैसा दिया है, टीम काम करती है उसको पैसा जाता है, फ्री की कोई चीज नहीं होती कभी भी। सेम 7th के 4 सेट है। बातें बुरी लगती है मुझे पता, लेकिन मैं सच ही बोल रहा हूँ, आज नहीं तो कल चीजें समझ आएंगी आपको। ये आपको आपका बच्चा जोन सी क्लास में उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कोई बच्चा प्रैक्टिस सेट लेगा, हम एक भी बच्चे को नहीं देंगे। पेरेंट जब तक नहीं बोलेंगे कि सर हमारे बच्चे को प्रैक्टिस सेट चाहिए, और ओनली व्हाट्सएप करेंगे, क्या करेंगे, ओनली व्हाट्सएप। किस नंबर पे करेंगे आप व्हाट्सएप, इस नंबर पे 9318472935। पेमेंट करोगे, बोलोगे हाई प्रैक्टिस सेट क्लास बताओगे अपनी, क्यूआर कोड आ जाएगा, हो सकता है कभी डिले हो जाए। समय भी ध्यान रखो, आप कब ले सकते हो, 12 पीएम से लेके शाम को 4 पीएम के बीच में, और रात को 10 पीएम से लेके 12 पे, क्योंकि इसके बाद हमारी क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन की और ऑनलाइन दोनों की दोनों। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप बोलना क्लास है, आपको 10 से 20 सेकंड में फॉरवर्ड हो जाएंगे। अभी कुछ समय बहुत लोगों की हौच पौच हुई है, जिनको कुछ को नहीं मिल पाए हैं उनको भी दे देंगे, अब सारा का सारा हो चुका है। तो प्रैक्टिस सेट लगाओगे, अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो समझ लो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ड हो जाएगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखोगे बहुत ईजी लगेंगे। और अगर आपके 40 से कम आ रहे हैं तो ये समझ लेना खतरे की निशानी है, खतरे की निशानी है। ये सेम हमने पेपर डिजाइन करा हुआ है, जिसमें हमने 100 मार्क्स का क्या करा हुआ है, पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट करा है। चलिए, तो ये बाय कर लेना। अब तीसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि सर मैं तो स्कूल का एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं तो पूरी अटेंडेंस चाहता हूँ 100%, क्योंकि मुझे फिर अवार्ड मिलेगा सरकार से कि मेरे इस होनहार स्टूडेंट ने 100% अटेंडेंस ली है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जाम में आज देखो तो 12 से 13 दिन भी नहीं रह गए हैं अप्रोक्स, जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये समय बहुत कम मिलता है, और जैसे समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाता हूँ। आप ये समझिए, आप इस समय को यूटिलाइज नहीं कर रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ स्कूल का कुछ दिन के लिए हॉलीडे कर लो, बस कुछ दिन के लिए ऑफ कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा कर लो, 2-3 दिन के लिए कर लीजिए, कल संडे भी है, करके जितना भी बैकअप है ना सारा का सारा कवर कर लो। अगर एक बार उस स्कूल में एडमिशन हो गया ना आपका, तो फिर आप खुद कहोगे कि सर आपकी बात सारी की सारी ठीक थी। टाइम मैनेजमेंट में क्या करो और क्या करो, एक तो स्कूल की हॉलीडे कर लो 2-3 दिन का, ठीक है। आपके स्कूल में जो टीचर्स होंगे ना वो खुद भी बोल रहे होंगे कि कोई नहीं, तैयारी कर रहे हो तो कर लो। मेरे पास कई गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं घर पर, तो स्कूल का हॉलीडे ले लेके, तो आप तो फिर कहीं ज्यादा समझदार हैं उनसे। दिन में जैसी छुट्टी करूं, छुट्टी करते ही टाइम को बांट दो, पहले मैं मैथ करूंगा, फिर मैं रीजनिंग करूंगा, और मैं क्या करूंगा, जीके। इंग्लिश हिंदी को मैं इतना ज्यादा भी बोल ही नहीं देता आप। और दिन में कम से कम आज से 10-10 घंटे पढ़ो तो मजा आ जाएगा, चीजें बहुत जल्दी कवर कर लोगे। 10-10 घंटे पढ़ोगे तो चीजें को कवर कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 दिन छुट्टी करके देखो, जब आपको उस स्कूल में, अच्छे स्कूल में जाना है, तो प्लीज इस मौके को मत छोड़िए बिल्कुल भी। अच्छा ये तो अगर टाइम मैनेजमेंट, चलो स्कूल में छुट्टी करनी है और डे वगैरह मैंने बता दिया, दिन में भाई कम से कम आपको 10 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सके तुम्हारी गली में किसी भैया का बिना तैयारी करे हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें सारे के सारे बच्चे कमजोर रहते हैं। बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर एक क्लास में 35 बच्चे हैं ना, तो ऐसा होगा 5 से 6 बच्चे खराब होंगे, बाकी सारे होशियार मिलेंगे। अरे हमारे बच्चे इतने सारे पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं भैया वहां पर तो एक से होशियार बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है ना, क्यों हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो होशियार हैं, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है, कंपटीशन वाले माहौल में गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन। भाई आपको पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद आपको रिवीजन भी तो चाहिए ना। आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन करी नहीं, रिवीजन नहीं करोगे बेड़ा गर्क होगा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला सीट, जितने मैथ के फॉर्मूले हैं, मैथ के जितने फॉर्मूले हैं सारे के सारे उसके एक शीट पर लिख लो। जैसे मैं
2 बार मैंने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकाला हुआ है। एक बार इंडियन नेवी बीटेक एंट्री भी जब था मैं अपने समय पर, तो मैं ऐसे ही करता था। मेरी बहन ने जेई क्वालिफाई करा हुआ है, तो किस तरीके से हमने पढ़ाया या फिर किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे बताया। तो जैसे मैंने बताया आपको, मैथ के जो फॉर्मूले है ना, वो सारे के सारे लिख लो एक जगह, एक पेज पर 2 पेज पे लिख लो, ताकि जब एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले हो तो हम उसकी रिवीजन कर सकें। आपने क्वेश्चन पढ़े, जब आप कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हो गई, तो प्रैक्टिस में आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी ना, तो उस समय आपको एक रिवीजन, एक अपने गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चन को, गो थ्रू करना है आपको सारे फॉर्मूले को। और क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स। जैसे मान लो आपने जीके बनाया, इंग्लिश बनाया, हिंदी बनाया, तो उसके शॉर्ट्स नोट्स बना के रखा करो, ताकि क्या हो सके आप जो 15-20 दिन की मेहनत है, आप उसको 3-4 घंटे में रिवाइज कर सको। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने तैयारी कर ली, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, आपने चीज़ों को कवर कर लिया, बट आपने रिवीजन नहीं करी, तो रिवीजन नहीं करी तो आपका कुछ नहीं होगा, सब भूल जाओगे एग्जाम में जाते ही, गुड़ गोबर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एग्जाम में जाओ, उसके लिए आपको रिवीजन करनी है, ताकि वहां पर बेटर परफॉर्मेंस को दिखा पाओ। टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, पेपर जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, वो 2.5 घंटे की जगह आपको सॉल्व करना है 2 घंटे के अंदर। अगर आप 2 घंटे में सॉल्व करोगे तो एग्जाम में जाके 1.5 घंटे पेपर सॉल्व करके हेड डाउन करके सो जाओगे। सेम लास्ट ईयर भी यही हुआ है, बच्चों को पेपर कराए हैं, बहुत बच्चों ने करे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं, बच्चे 1.5 घंटे पेपर करके सो गए थे। सेम आपको मैं बता रहा हूँ, फॉर्मुला शीट बनाइए और शॉर्ट नोट को रिवाइज करिए। इतनी ही मेरे को इस वीडियो में टिप्स देनी थी, और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब